तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अ सिलेंडर ऑफ सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 21 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की मतलब यहाँ पर एक मैंने सिलेंडर बना लिया है, इसकी सरकमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर है और लेंथ देखिए दी गई है 21 सेंटीमीटर। इसे रोल किया जाता है, ठीक है, लेकिन विदाउट स्लाइडिंग किया जाता है। ठीक, अब आप कहोगे मतलब रोल भी करना है वो भी विदाउट स्लाइडिंग। देखिए आपको इस प्रकार नहीं करना है जैसे कि ये सिलेंडर है, इसमें इस प्रकार धक्का मार के रोल नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है फिर देखिए, आपको जो सिलेंडर यहाँ पर से ले लेना है, ठीक है, मतलब जैसे सिलेंडर लिया गया होगा किस प्रकार रोल किया गया होगा मैं ये बता रहा हूँ। इसे एक फ्रेम में लगा लिया गया होगा, ठीक है, इस प्रकार। अब इसे घुमाया गया होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर से आपको घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा पैटर्न बना लिया ताकि जब ये घूमे तो आपको दिखाई देता रहे। अब इस प्रकार इसे फ्रेम में लगाने के बाद में इस प्रकार इसे घुमाया गया होगा, ठीक है। तो कब तक घुमाया गया है, ये 4.5 सेकेंड तक घुमाया गया है। अब घुमाया किस रेट से गया है, 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 9 राउंड ये कंप्लीट करता है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जब इसे एक सेकेंड तक घुमाया गया होगा तो ये 9 राउंड कंप्लीट कर देता है एक सेकेंड में। तो अब देखिए पार्ट वन में हमें क्या करना है। पार्ट वन में कहा जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। अगर इस सिलेंडर को 4.5 सेकेंड तक घुमाया जाता है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो फ्रेंड पहले हम ये पता करेंगे ये 4.5 सेकेंड में राउंड कितनी लगाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 सेकेंड इजिकल टू 9 राउंड। अब हम दोनों साइड में 4.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर ये मैंने मल्टीप्लाई करा दी है 4.5 से और आगे सेकेंड लिख लिया है, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर भी ये मैंने 4.5 को 9 राउंड के मल्टीप्लाई में लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए इधर ये जो एलएचएस साइड में लिखा है 4.5 सेकेंड, इसे हम लोग एच डी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा है 4.5, तो 4.5 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2। कैसे लिखेंगे देखिए, ये जो नीचे लिखा है 2, 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर से 4 से तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 प्लस कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, इस प्रकार 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है 4.5 इसकी जगह पे 9/2 लिख लेंगे। अब देखिए ये जो 9 है और ये 9 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 81/2 आ जाएगा और इनटू में लिख लेंगे 1 राउंड। तो अब देखिए यहाँ पर से अब हमने ये पता कर लिया है कि ये जो 4.5 सेकेंड में 81/2 राउंड लगाता है, ठीक है। जब इस सिलेंडर को 4.5 सेकेंड तक घुमाया जाता है तो ये 81/2 राउंड लगाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है 4.5 सेकेंड तक। तो देखिए फ्रेंड पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो देखिए जितनी इस सिलेंडर की यहाँ पर से सरकमफ्रेंस है उतनी ही राउंड लगाएगा। तो पहले यहाँ पर से ये लिख लेते हैं 81/2 और इनटू। अब हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये एक राउंड में कितनी डिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसकी यहाँ पर से जो सरकमफ्रेंस है, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड लगाने में। और इसकी देखिए सरकमफ्रेंस क्वेश्चन में दी गई है, सरकमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर है, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कवर्ड डिस्टेंस इन 1 राउंड इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जितनी सिलेंडर की सरकमफ्रेंस है उतनी ही एक राउंड लगाने में ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 राउंड इजिकल टू हम लोग देखिए यहाँ पर से पता कर चुके हैं 8 सेंटीमीटर, मतलब एक राउंड में ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक राउंड में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पर 1 राउंड की जगह पर 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए ये जो 8 लिखा है इस 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे इस 81 और 4 की, तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा 324 सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड हमने ये पता कर लिया है कि ये 4.5 सेकेंड में 324 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो पार्ट वन में हमें यही फाइंड करना था कि ये 4.5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा सिलेंडर। तो इसका पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब पार्ट टू इसका कंप्लीट करते हैं, ठीक, सोल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट टू में कहा जा रहा है द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। तो देखिए जो सिलेंडर है यहाँ पर से अगर इसे 4.5 सेकेंड तक घुमाया जाता है तो ये कितनी एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसे घुमाया जाता है 4.5 सेकेंड तक।
तो चलिए देखिए, पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये जो सिलेंडर है इसे 1 राउंड लगाने में कितनी एरिया कवर करता है। मतलब इस सिलेंडर की पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है CSA। CSA मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इक्वल में मैंने लिख लिया है इसका फार्मूला 2πRH होता है। देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया सरकमफ्रेंस इसकी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस की फार्मूला आप जानते हैं कि ये होता है 2πR। ये सरकमफ्रेंस की जगह पर इसका मैंने फार्मूला लिख लिया है, और इक्वल में 8 सेंटीमीटर HT जैसे ही लिख लेंगे। तो अब फ्रेंड देखिए, यहाँ से ये जो 2πR है इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए इक्वल लगाते हैं, ये 2πR की जगह पर मैंने 8 सेंटीमीटर पुट कर दिया है। और H का क्या करना है, H भाई आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, जो कि इसकी जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर, ये H की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो H की जगह पर 21 पुट कर देंगे, ठीक है। 21 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। अब इसे इक्वल लगाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 21 8 जा होता है 168, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये डिस्टेंस इसकी आ गई है भाई, सॉरी, तो क्या इसकी ये कर्व सरफेस एरिया आ चुकी है। अभी ये ओनली कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है। ये अभी केवल केवल कर्व सरफेस एरिया है इस सिलेंडर की, ठीक है, जो ये एक राउंड लगाने में कंप्लीट करेगा, ठीक है, कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कवर्ड एरिया इन 1 राउंड। तो अगर ये सिलेंडर एक राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड लगाता है, तो ये 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। तो देखिए, लेकिन अब देखिए पहले हम लोग ये पता करेंगे कि हमें क्वेश्चन में देखिए पता करना है कि 4.5 सेकेंड में कितनी एरिया कवर करेगा। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 1 सेकेंड में कितनी एरिया कवर करता है। तो चलिए पहले हम लोग ये कर लेते हैं, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये मतलब एक राउंड, जैसे कि ये एक राउंड में इतनी एरिया कवर कर रहा है, 9 राउंड में कितनी एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पर से 9 से मल्टीप्लाई दोनों में हम लोग करा देंगे। देखिए तो 9 से इधर मैंने 1 में 9 से मल्टीप्लाई करा दी है, और इधर भी हम लोग ये मैंने मल्टीप्लाई में 9 लिख लिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वल लगा करके, यहाँ पर से 168 की मल्टीप्लाई 9 से करा देंगे, तो यहाँ पर 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है यहाँ पर से 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये जो एक सेकेंड में 9 राउंड लगाता है, तो देखिए जहाँ पर से 9 राउंड लिखा है, जहाँ पे 9 राउंड यहाँ पे जो लिखा है, इस 9 राउंड की जगह पर हम लोग 1 सेकेंड लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमने पता कर लिया है कवर्ड एरिया इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी एरिया कवर हो रही है, तो ये 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रही है एक सेकेंड में, ठीक है। लेकिन हमें तो पता करना है 4.5 सेकेंड में एरिया कितनी कवर हो रही है। तो अब दोनों साइड में 4.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इधर 1 में मैंने यहाँ पर 4.5 से मल्टीप्लाई करा दी है, और इधर मैंने इसे मैंने एच डी जैसे लिख लिया है, और मल्टीप्लाई में ये 4.5 लिख लिया है। अब देखिए फ्रेंड, इस 4.5 की जगह पर हम लोग 9/2 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर मैंने 9/2 लिख लिया है। अब इधर देखिए ये जो लिखा है 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है इसे डिवाइड कर देंगे इस 2 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर से 756। अब इस 756 की मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, तो ये फ्रेंड यहाँ पर से आंसर आ जाएगा 6804, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को एच डी ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने पता कर लिया है कवर्ड एरिया इन 4.5 सेकेंड। तो देखिए पार्ट 2 में हमें यही पता करना था कि ये 4.5 सेकेंड में कितनी एरिया कवर करेगा। तो ये हमने पता कर लिया है, अगर इसे 4.5 सेकेंड तक घुमाया जाता है तो ये 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा।